अब सेक्शन नंबर 84 के ऊपर हम आते हैं। यहाँ पे गिवन है कि अगर आप एक मैरिड वुमेन को एंटाइज कर रहे हो, यानी आप इसको लालच दे रहे हो किसी चीज का, एंड इसके साथ आप सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हो, तो यहाँ पे सेक्शन नंबर 84 में आपको पनिशमेंट मिल सकती है। अब यहाँ पे इसको हम एडल्ट्री नहीं बोल रहे हैं, बिकॉज इन दिस पर्टिकुलर केस जो वुमेन का कंसेंट है वो फ्री कंसेंट नहीं है। यहाँ पे उसको एंटाइज करा जा रहा है टू हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स। ओके, अगर हम एडल्ट्री की बात करते हैं तो वहां पे दोनों जो मेल और फीमेल पर्सन हैं उनका कंसेंट फ्री होता है, लेकिन जब आप किसी को एंटाइज कर रहे हो तो यहाँ पे हम ये नहीं बोल सकते हैं कि वुमेन का जो कंसेंट है वो फ्री कंसेंट है। अब सेक्शन नंबर 85 पे हम आते हैं। यहाँ पे क्रुएलिटी अगेंस्ट अ वुमेन के बारे में बात करी गई है। यहाँ पे जो विक्टिम है वो सिर्फ एक मैरिड वुमेन ही हो सकती है। यहाँ पे आपको याद रखना है दैट एन अनमैरिड वुमेन कैन नॉट बी अ विक्टिम अंडर सेक्शन नंबर 85 एंड 86। एंड जो मेल पर्सन है वो तो यहाँ पे विक्टिम बन ही नहीं सकते। ओके, अब यहाँ पे जो एक्यूज्ड हैं वो सिर्फ हस्बैंड बन सकते हैं या फिर हस्बैंड के रिलेटिव्स जो हैं वो बन सकते हैं। ओके, they will have to remember that section number 85 and 86 are not gender neutral provisions. Okay, अब 85 में नॉर्मल क्रुएलिटी की पनिशमेंट गिवन है कि अगर हस्बैंड या फिर उनके रिलेटिव जो हैं वो एक वुमेन के साथ क्रुएलिटी करते हैं तो सेक्शन नंबर 85 में आप इनको पनिशमेंट दे सकते हो। एंड सेक्शन नंबर 86 में आप देखोगे क्रुएलिटी की डेफिनेशन गिवन है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि क्रुएलिटी के अंदर फिजिकल और मेंटल दोनों टाइप ऑफ क्रुएलिटी के बारे में बात करी गई। ओके, यानी फॉर एग्जांपल एक हस्बैंड जो है ये एक वुमेन के साथ मेंटल क्रुएलिटी कर रहे हैं जिसकी वजह से इनको ग्रेव इंजरी हो सकती है या फिर डेंजर टू लाइफ हो सकता है। तो यहाँ पे भी सेक्शन नंबर 85 में आप इस हस्बैंड को पनिश कर सकते हो। ओके, अब सेक्शन नंबर 87 पे हम आते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो किडनैपिंग और अबडक्टिंग अ वुमेन टू कंपेल हर टू डू मैरिज की बात करी गई है। यानी फॉर एग्जांपल ए इज अ पर्सन एक वुमेन को किडनैप कर रहा है टू एक्चुअली कंपेल हर टू डू मैरिज विद ए, ताकि ए इसको बाद में फोर्स कर सके, इसलिए इस वुमेन को ये किडनैप करके अपने साथ लेके जाता है। तो यहाँ पे सेक्शन नंबर 87 में इसको पनिशमेंट मिल सकती है। यहाँ फॉर एग्जांपल ए जो है ये बी को किडनैप कर रहा है टू हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स विद हर। यहाँ पे भी सेक्शन नंबर 87 में आप इसको पनिश कर सकते हो। एंड अगर रेप हो रहा है बी का यहाँ पे तो रेप के जो प्रोविजंस हैं वहां पे भी इसको आप पनिश कर सकते हो। ओके, यानी 87 की पनिशमेंट तो मिलेगी लेकिन साथ में रेप की पनिशमेंट भी ए को यहाँ पे मिल सकती है। अब सेक्शन नंबर 88 पे हम आते हैं। यहाँ पे मिसकैरेज के बारे में बात करी गई है। सेक्शन नंबर 88 में आपको याद रखना है कि अगर आप एक वुमेन का मिसकैरेज कर रहे हो इवन विद हर कंसेंट, अगर ये वुमेन जो है कंसेंट दे रही है मिसकैरेज करने का, एंड इसके बाद अगर आप इस वुमेन का मिसकैरेज कर रहे हो, यानी जो इस वुमेन की वॉर्म में बच्चा है इसको आप मार रहे हो, सेक्शन नंबर 88 में आपको पनिशमेंट मिल सकती है। ओके, यहाँ पे लेकिन अगर आप इस वुमेन के जान को बचाने के लिए जस्ट टू सेव हर लाइफ यहाँ पे आप मिसकैरेज कर रहे हो तो सेक्शन नंबर 88 में आपको पनिशमेंट नहीं मिली। अब यहाँ पे लिखा हुआ है जिस वुमेन का मिसकैरेज हो रहा है अगर एक खुद का मिसकैरेज जानबूझ के करवा रही है, यानी अपनी कंसेंट के साथ खुद ही अपना मिसकैरेज करवा रही है, तो इस वुमेन को भी पनिशमेंट मिल सकती है। ओके, अब सेक्शन नंबर 89 पे हम आते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि अगर एक वुमेन का आप मिसकैरेज कर रहे हो विदाउट हर कंसेंट, इस वुमेन के कंसेंट के बगैर आप इसका मिसकैरेज कर रहे हो, तो सेक्शन नंबर 89 में आपको पनिशमेंट मिल सकती है। एंड यहाँ पे आप देख रहे हो मैक्सिमम 10 इयर्स की पनिशमेंट मिल सकती है, एंड 88 में मैक्सिमम 7 इयर्स की पनिशमेंट मिल सकती है। अब सेक्शन नंबर 88 में आप देख रहे हो इसमें बात करी गई है कि इफ द वुमन इज क्विक विद द चाइल्ड, तो यहाँ पे थोड़ी एक्स्ट्रा पनिशमेंट गिवन है। एंड इफ द वुमन वाज नॉट क्विक विद द चाइल्ड एंड इसका मिसकैरेज कर रहे हो, थोड़ी कम पनिशमेंट गिवन है। क्विक विद द चाइल्ड का यह मतलब होता है कि जब एक वुमेन जो है एक बच्चे के मूवमेंट्स को एक्सपीरियंस कर पाती है,
आप देखते हो कि बहुत बार लोग चेक करते हैं कि बच्चा लात मार रहा है या फिर नहीं मार रहा है मदर की पेट के अंदर। तो यहाँ पे जब इस बच्चे के मूवमेंट को कोई भी पर्सन फील कर सकता है तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं दैट द वुमन इज क्विक विद द चाइल्ड। ओके, तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब सेक्शन नंबर 90 पे हम आते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि अगर फॉर एग्जाम्पल ए इज अ पर्सन, ये बी का मिस कैरेज करना चाहता है, यानी बी के पेट में जो बच्चा है उसको मारना चाहता है, लेकिन इसके चक्कर में बी की भी डेथ हो जाती है, यानी मिस कैरेज के अटेम्प्ट में बी जो वुमेन है उसकी डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे सेक्शन नंबर 90 में ए को आप पनिश कर सकते हो। एंड यहाँ पे आपको याद रखना है कि अगर इसका मर्डर कमिट हो रहा है तो मर्डर का जो प्रोविजन है वहां पे भी आप इसको पनिश कर सकते हो, यानी एक साथ आप इसके ऊपर 2 चार्जेस लगा सकते हो। अब सेक्शन नंबर 91 पे हम आते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि अगर आप कोई भी ऐसा काम करते हो जिससे जो वॉर्म के अंदर बच्चा है ये अलाइव पैदा नहीं हो पाता है, ओके, यानी इसकी डेथ हो जाती है, तो यहाँ पे सेक्शन नंबर 91 में आप इसको पनिश कर सकते हो। यहाँ पे भी 10 ईयर्स की मैक्सिमम पनिशमेंट गिवन है। अब आप देख रहे हो कि मिस कैरेज से रिलेटेड इतने सारे सेक्शन इन्होंने बना दिए हैं, ओके। अब यहाँ पे हर जगह जो पनिशमेंट है वो ज्यादातर मैक्सिमम 10 ईयर्स की ही गिवन है। 92 आप देखोगे यहाँ पे गिवन है कि फॉर एग्जाम्पल ए इज अ पर्सन, ये बी एक लड़की है इसको मारता है। अब यहाँ पे अगर बी की डेथ हो जाती तो ए को आप कल्पेबल होमिसाइड के लिए पनिश कर सकते थे, लेकिन होता क्या है यहाँ पे बी की डेथ तो नहीं होती है, लेकिन जो ए ने बी को मारा है इसकी वजह से जो बी के वॉर्म में बच्चा है इसकी डेथ हो जाती है, ओके। तो यहाँ पे सेक्शन नंबर 92 में आप ए को पनिश कर सकते हो, ओके। यहाँ पे आप देख रहे हो कि ए की जो इंटेंशन थी वो मिस कैरेज करने की नहीं थी, इसकी इंटेंशन थी बी को मारने की, लेकिन स्टिल अगर बी के जगह इसका बच्चा मर जाता तो यहाँ पे सेक्शन नंबर 92 में आप ए को पनिश कर सकते हो। अब सेक्शन नंबर 93 के ऊपर हम आते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो ऑफेंसेस अगेंस्ट चाइल्ड के बारे में बात करी गई है। अब जो हमारे न्यू बीएनएस है यहाँ पे आप देख सकते हो कि सबसे पहले ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन के बारे में बात करी गई थी, एंड अब आप देख रहे हो ऑफेंसेस अगेंस्ट चाइल्ड के बारे में बात करी गई है। तो यहाँ पे जो लेजिस्लेचर की इंटेंशन है वो यही है कि सबसे पहले हमको वुमेन और चाइल्ड के अगेंस्ट जो ऑफेंसेस हो रहे हैं उनके बारे में बात करनी चाहिए। So you will have to remember that the intention of legislature over here is to actually give primacy to offenses against women and child. Okay. अब सेक्शन नंबर 93 पे हम आते हैं। यहाँ पे abandonment of child के बारे में बात करी गई है, यानी एक फादर या मदर जो है अगर अपने 12 साल से कम के बच्चे को abandon कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो यहाँ पे सेक्शन नंबर 93 में आप इन पेरेंट्स को पनिश कर सकते हो। एंड यहाँ पे अगर इस बच्चे की डेथ हो जाती है तो जो पेरेंट्स हैं इनको आप कल्पेबल होमिसाइड या फिर मर्डर के लिए भी पनिश कर सकते हो, ओके। अब सेक्शन नंबर 94 पे हम आते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि अगर आप एक डेड बॉडी ऑफ चाइल्ड को कंसील करने में हेल्प कर रहे हो, यानी इसको ठिकाने लगाने में आप किसी भी पर्सन की हेल्प कर रहे हो, तो सेक्शन नंबर 94 में आपको पनिशमेंट मिल सकती है। सेक्शन नंबर 95 के ऊपर हम आते हैं। इसको भी एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जांपल ए इज अ पर्सन, ये बी को एम्प्लॉय करता है एंड बी की एज यहाँ पे सपोज 14 साल की होती है। अब ये बी को इसलिए एम्प्लॉय करता है ताकि बी जाके आगे सी का मर्डर कर दे। अब यहाँ पे ए को आप सेक्शन नंबर 95 में पनिश कर सकते हो, because he's actually employing a child to commit a murder, okay। और यहाँ पे आप देख सकते हो इसको एक्सप्लेनेशन है। यहाँ पे गिवन है कि अगर आप एक बच्चे को हायर कर रहे हो या फिर एम्प्लॉय कर रहे हो उसका सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन करने के लिए, तो यहाँ पे भी सेक्शन नंबर 95 में आपको पनिशमेंट मिल सकती है। यहाँ पे आपको याद रखना है दैट दिस प्रोविजन इज जेंडर न्यूट्रल। यहाँ पे चाइल्ड के बारे में बात करी गई है एंड चाइल्ड का जेंडर कुछ भी हो सकता है, वो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकती है। अब सेक्शन नंबर 96 के ऊपर हम आते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि अगर आप एक बच्चे को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हो जस्ट टू इन्वॉल्व दिस चाइल्ड इन सेक्सुअल इंटरकोर्स,
इसको सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के लिए आप इसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हो, तो यहाँ पे सेक्शन नंबर 96 में आप इसको पनिश कर सकते हो। यहाँ पे आप देख रहे हो इलिसिट इंटरकोर्स के बारे में बात करी गई है। अब सेक्शन नंबर 97 पे हम आते हैं। यहाँ पे बोला हुआ है कि अगर आप एक 10 ईयर से कम के बच्चे को 10 ईयर से कम के बच्चे को किडनैप या फिर एब्डक्ट कर रहे हो ताकि आप इस बच्चे से कोई मूवेबल प्रॉपर्टी ले लो। सपोज इस बच्चे के पास एक बहुत ज्यादा महंगा फोन था, अब इस फोन को चोरी करने के लिए आप इस बच्चे को किडनैप कर रहे हो, तो यहाँ पे सेक्शन नंबर 97 में आप ए को पनिश कर सकते हो बिकॉज इज एक्चुअली किडनैपिंग अ चाइल्ड टू ऑब्टेन अ मूवेबल प्रॉपर्टी फ्रॉम हिम। अब सेक्शन नंबर 98 में आप देखोगे इसमें लिखा हुआ है कि अगर आप एक बच्चे को बेच रहे हो फॉर प्रोस्टिट्यूशन या फिर आप इसको किसी इमोरल पर्पस के लिए सेल कर रहे हो, तो यहाँ पे सेक्शन नंबर 98 में आप इसको पनिश कर सकते हो। एंड सेक्शन नंबर 99 में आप देखोगे कि अगर आप किसी भी बच्चे को प्रोस्टिट्यूशन के लिए बाय कर रहे हो, फिर बाइंग एनी चाइल्ड फॉर द पर्पस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन, तो यहाँ पे सेक्शन नंबर 99 में आपको पनिशमेंट मिल सकती है। ओके।